पिक्चर चालू करो बे। 2013 में एक नीले रंग की वैगन आर, फ्रंट सीट पर आप बैठे रहा करते थे, नीला या लाल रंग का स्वेटर और एक बड़ी मामूली सी नीले रंग का स्वेटर, अभी भी बड़ी मामूली सी सैंडल और एकदम आम आदमी के ब्रांड एम्बेसडर। आजकल लोग आपको कई बार ब्रांडेड जैकेट्स में भी देखते हैं, ब्रांडेड कपड़ों में भी कई बार देखते हैं। वो जैकेट चांदनी चौक में 2500 रुपए की मिलती है, लेकिन गाड़ियों का काफिला बहुत होता है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जिसको ये लोग आजकल मैं देख रहा हूँ, मतलब बीजेपी चुनाव इस बात पे लड़ रही है, केजरीवाल की जैकेट 25,000 रुपए की है, केजरीवाल के जूते ऐसे हैं, वो जैकेट जो मैं पहन रहा हूँ 2,500 रुपए की इन लोगों को दिला दूंगा मैं। चांदनी चौक में 2,500 रुपए की मिलती है। लेकिन चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए। बात तो सही है। जनता को इससे कोई लेने देने नहीं है कि केजरीवाल की जैकेट कितने की है, शर्ट कितने की है, पैंट कितने की है। जनता कह रही है यार हमारे घर का खर्चा नहीं चल रहा, हमारे बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। उसमें आपका क्या विजन है? आपने 10 साल में क्या काम किया? आप मेरी सारी स्पीचेस उठा के देख लो। अभी आजकल रोज़ मैं रात शाम को रैलियाँ करने जाता हूँ, पहला पोर्शन में बोलता हूँ पिछले 10 साल में मैंने ये काम किए, अगला पोर्शन बोलता हूँ अगले 5 साल में ये काम करूँगा, मेरे को वोट दो। ये लोग क्या कहते हैं, इनसे पूछो पिछले 10 साल में क्या काम किए, केजरीवाल है, केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल घिनौना है। अगले 5 साल में क्या करोगे? और अच्छी अच्छी गंदी गंदी गालियाँ इसको देंगे। क्या गालियाँ देने से दिल्ली का विकास होगा? क्या गालियाँ देने से दिल्ली सुधरेगी? हमें काम करने हैं यार, जनता ने हमें काम करने के लिए चुना है। अब मनीष जी आपको याद है वैसे एक और चीज निशान जी बता दूं, हमारी टीम बहुत अच्छी है। ऐसी टीम देश में किसी पार्टी के पास नहीं है। ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं और मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। मनीष जी मुझे आपको याद आ रहा है इस टीम से, मैं एक क्विक यहाँ पर एक क्विक आंसर लेना चाहूंगा। आपको याद आ रहा है वो वैगन आर का नंबर? नीले रंग की वैगन आर? नहीं, वैगन आर का नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें कितने नंबर ऑफ डिसीजंस ऐसे लिए गए थे बैठ के, जहां स्कूल बनेंगे, जहां अस्पताल बनेंगे, वैगन आर में बैठ के, उस वैगन आर में बैठ के हम। आतिशी जी आपको याद है उसका नंबर? राघव जी? नहीं मुझे नहीं। अरविंद जी आपको याद होगा? मेरे को भी याद नहीं। आपको भी याद नहीं है? मैं आपको उस गाड़ी का नंबर याद दिखाता हूं, एक बार जरा ध्यान से देखिए। ये है वो गाड़ी वैगन आर, आपको देखिए जरा, DL7C G9769। अब बीजेपी वाले कहेंगे कि नंबर याद नहीं है, बदल गए केजरीवाल जी। तो यही मुद्दा है क्या? क्या जनता इस मुद्दे पे वोट दे रही है कि केजरीवाल का वैगन आर का नंबर क्या था? लोगों को इससे क्या लेना देना है? आप जैसे यहाँ सारा यूथ बैठा है, इनको अच्छी शिक्षा चाहिए, उनको अच्छे स्कूल चाहिए, उनको अच्छे कॉलेजेस चाहिए, उनको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ चाहिए और उसके बाद उनको जॉब्स चाहिए। उनका ये सब मिडिल क्लास से आते हैं। आज मिडिल क्लास की कौन पार्टी बात कर रही है? कोई पार्टी बात नहीं कर रही। मिडिल क्लास तो जब चुनाव होते हैं तो कोई पार्टी बात करती है बड़े बड़े उद्योगपति की, कोई पार्टी बात करती है निचले तबके की। इन मिडिल क्लास वालों की तो कोई बात ही नहीं करता। इनकी तो ज़रूरत तब पड़ती है जब सरकार को टैक्स लगाना हो। अगर कोई इनमें से अब सारे जो जाएंगे, कोई 10 लाख रुपए, कोई 12 लाख रुपए साल के कमाएगा, उसमें GST लगता है, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, इनकम टैक्स लगता है, फलाना टैक्स लगता है, ढिमका। मैं कल लिस्ट बना रहा था, इतनी सारी लिस्ट थी कि 50% तनख्वाह टैक्सेस में चली जाती है। बदले में इनको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता इन लोगों को। तो अगर मैंने इनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना दिए, अब मिडिल क्लास के बच्चे मेरे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो अगर मैंने इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, कौन सा गलत काम कर? आप जो बता रहे हैं, मैंने अगर इनके लिए अच्छे अस्पताल, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक, ग्रेटर कैलाश से आता है, ये इससे पूछो, ग्रेटर कैलाश सबसे अमीरों की कॉलोनी है और सबसे अमीरों के एरिया में 4 मोहल्ला क्लिनिक हमारे पैक्ड कैपेसिटी पे चल रहे हैं। पूछिए इनसे। अब क्योंकि एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि अभी मैंने आपकी गाड़ी का नंबर पूछा था, एक तस्वीर जरा ध्यान से देखिए। वो मनीष जी आपको जरा ध्यान से देखनी है वो तस्वीर। याद है आपको ये तस्वीर? कहाँ की है ये तस्वीर? ये बनारस के रेलवे स्टेशन की है। और क्या हुआ था तब? हम लोग रात को, हम और सर पहुंचे थे किसी गांव में, किसी प्रोग्राम में शामिल होकर आ रहे थे, राइट टू इन्फॉर्मेशन के। वहाँ से लौटे तो हमारी ट्रेन छूट गई थी। और हमारी अगली ट्रेन, हमें बताया गया कि उससे अगली ट्रेन रात को 3 बजे या 4 बजे थी, वो कहीं और से आनी थी। तो बस हम फिर, हमें लगा कौन से साल की बात होगी मनीष जी? 2008-9 2007-8 की। अब
वो बीजेपी बार बार ये कहती है कि जिनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती हैं, आज उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। शराब नीति के चलते आपके कई नेता जेल में चले गए। आप जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या कह रही है जनता? जनता बात ही नहीं कर रही इन मुद्दों की। जली ना, तेरी भी जली ना। आपको मैं एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। 2013 में जब हम पहला चुनाव लड़े थे, जनता ने हमें क्यों वोट दिया? उसके पहले तो हम सत्ता में थे ही नहीं, हमने कोई काम ही नहीं किया था। हम ये कह ही नहीं सकते थे कि हमने ये काम किया, ऐसा काम किया। उसके पहले अन्ना आंदोलन हुआ था। अन्ना आंदोलन में लोगों ने देखा कि ये लड़के बड़े ईमानदार हैं, कट्टर देशभक्त हैं, ज़िद्दी हैं, एक बार ठान ले तो फिर पूरा करके छोड़ते हैं। वो क्वालिटीज़ आज तक हमारी हैं। कट्टर ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, क्या ये कट्टर- एक मिनट, ज़िद्दी हैं। बीजेपी इसके काउंटर में उनके पास कुछ नहीं है, तो रोज हमारे ऊपर कीचड़ फेंकते हैं, रोज हमारे ऊपर की। उन्होंने बैठ के षड्यंत्र रचा कि केजरीवाल की ईमानदारी को अटैक करो। सारे झूठे सच्चे केसेस लगाए हमारे ऊपर, एक भी पैसे की रिकवरी नहीं हुई। पूरे इतनी 500 से ज़्यादा रेड हो चुकी, एक भी पैसे की कहीं रिकवरी नहीं हुई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर हमने पैसा कमा ही लिया होता, ये अतिशी लोगों के सामने चंदा मांग रही है, ये मनीष सिसोदिया, इनके पास चुनाव लड़ने को पैसे नहीं है। अगर हमने 100 करोड़ रुपए कमा लिए होते, वो तो चुनाव तो आराम से लड़ लेते। यार ये क्राउड फंडिंग ये कर रही है, क्राउड फंडिंग वो कर रहा है, क्राउड फंडिंग सौरभ भारद्वाज कर रहा है, जनता से चंदा मांग रहे, जनता दिल खोल के चंदा दे रही है। लेकिन इनको, इन लोगों को कहना पड़ा बस हो गया, मेरे को इतना ही पैसा चाहिए। एक मिनट में आ रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है, इन्होंने इतना कीचड़ फेंका भाई, केजरीवाल के ऊपर चिपक जाएगा। केजरीवाल पे कीचड़ चिपका नहीं। जब मैं जेल से वापस आया, इन्होंने इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगा लिए थे। मैं जनता के बीच में गया, पदयात्राएं की। अगर मेरे को जनता भ्रष्टाचारी कहती तो मेरे मुंह पे जनता कह देती, केजरीवाल तूने धोखा दिया हम लोगों को। केजरीवाल ने, जनता ने गला लगाया मुझे। कई माताएं रोई मेरे से, मेरे कंधे पे वो रख के कि जब तू गया था अंदर, हमने तेरे लिए बहुत मन्नतें मांगी। तो ये जनता देख रही है कि इनको तंग किया जा रहा है, इनके काम को रोकने के लिए, जो ये अच्छा काम कर रहे हैं, इनको काम को रोकने के लिए इनको परेशान किया जा रहा है। और जिस तरह से हमें परेशान किया गया है, मुझे नहीं लगता भारत के इतिहास में कभी इस तरह की परेशानी किसी को दी गई है।